नमस्कार। चलिए आज हम लोग कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करते हैं। इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण हमें यह सीख देते हैं कि अपनी बात को बड़ी सहजता के साथ किसी के सामने रखना चाहिए। उन व्यक्तियों पर उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और व्यंग किया है जो अपनी बात को बड़ी ही जटिलता के साथ प्रस्तुत करते हैं, बड़ी ही पेचीदा बना करके हमारे और आपके सामने रखते हैं। सीधे कविता पर आते हैं और देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सहजता और सरलता से कही गई बात कोई भी व्यक्ति समझ लेता है, विद्वान हो चाहे ... समझ सकते हैं। कविता में है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जो जटिलता के साथ अपनी बात रखते हैं उन पर करारा कटाक्ष करते हुए कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात बहुत ही सीधी सादी थी, सरल बात थी, जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, कहने वाला व्यक्ति भाषा को अपनी विद्वता को समाहित कर दिया और अपनी विद्वता को समाहित करके भाषा को जटिल बना दिया। यानी जब जटिलता के साथ प्रस्तुत कर रहा था तो बात फंस गई, बात जो थी वो पूरी तरह से टेढ़ी हो गई। जब टेढ़ी हो गई तो उसे मालूम चल गया कि मैं जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। तो फिर वो क्या करता है कि उस भाषा को उलट पलट करके इधर से उधर करके फिर प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन जब सहज बात को हम जटिलता से प्रस्तुत करते हैं और जब नहीं कर पाते हैं तो उसमें जब उलट पलट करते हैं, इधर उधर कुछ करते हैं, तो इतना समझ लीजिए कि इधर उधर करने से, उलट पलट करने से और वह जटिल हो जाता है। वही स्थिति बनी, जो बात कहना चाह रहे थे वह हम कह नहीं पा रहे थे और घुमाने फिराने के चक्कर में, भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में वो बात और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा का मतलब दूर हो और जटिल। इस तरह से जटिलता उसमें आ गई कि अब अपनी बात को अच्छी तरह से कह ही नहीं पा रहे हैं, समझने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से भाषा की जटिलता के साथ हमें कभी भी अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, सहजता और सरलता से रखनी। अब देखिए पेचीदा हो गई बात उनकी, कोई नहीं समझ पा रहा है, तब जाकर के कवि सोचता क्या है, सोचता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, दूसरे पैराग्राफ में, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार हुआ वही जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह
भाषा में बेकार घूमने लगी। चाह कर भी बहुत मुश्किल से धैर्य के साथ, बिना समझे बूझे, अब बात तो चूंकि पेचीदा हो गई थी, बार बार उसे, जैसे कि कोई नट बोल्ट को हम रिंच से खोलते हैं ना, उसी तरह से वह खोलना शुरू कर दिया। कभी अपनी बात को बताने के लिए बहुत सारी बातें और बनाने लगा, यानी सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, धैर्य नहीं रखा, कुछ समझा नहीं, और बात पर बात, बात पर बात, बात पर बात बढ़ाने लगा। अब इस तरह से कसता चला गया, इतनी बातें कहता चला गया कि वह क्या कर रहा है, क्या कर्तव्य कर रहा है, कर्तव्य का मतलब क्या लीला कर रहा है, क्या उस बात को कैसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है, वह सब कुछ जो सुनने वाला है उसको समझ में आने लगा। क्योंकि बार बार जब आप किसी को उल्लू बनाना शुरू करोगे तो कितना उल्लू बनेगा वो तो समझ ही जाएगा कि यह व्यक्ति उल्लू बना रहा है। तो उनके कर्तव्य को वह समझने लगा, और यही नहीं, सुनने वाले व्यक्ति को साफ सुनाई देने लगा कि यह व्यक्ति किस मनोदशा के साथ कार्य कर रहा है। और जब किसी अपनी स्वार्थी मानसिकता के साथ वह व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसके कर्तव्य को सामने वाला भी देखने लगता है। तो कुंवर नारायण क्या लिखते हैं फिर, यह साफ सुनाई देने लगता है कि भाई वो व्यक्ति कर क्या रहा है, तमाशा बीन और शाबाशी। अब उसमें बहुत लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, तमाशा बनाना शुरू कर दिए। जब तमाशा बनाना शुरू कर दिए तो आखिरकार क्या हुआ, जिसका डर था, जोर जबरदस्ती से बात कहना शुरू कर रहे थे तो बात की चूड़ी वहीं मर गई। चूड़ी मरने का अर्थ होता है कि जब हम किसी नट बोल्ट को कसते हैं तो उसमें जो चूड़ियाँ होती है ना, जो जिस पर नट बोल्ट कसा जाता है, तो वह चूड़ी जब बार बार रींच लगाते हैं तो वो मर जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर नट बोल्ट ढीला हो जाता है, उसको हम लोग कस नहीं पाते हैं। वही स्थिति इस भाषा के साथ होती है कि कभी बार बार चाहता है कि हम सामने वाले को समझा दें, अपनी जटिलता से उसे समझा दें, अपनी बात ही मनवा दें, लेकिन सामने वाला तो समझ गया कि ये तो बात बना रहा है, बेवजह के सबको उल्लू बना रहा है। तो जब बात की चूड़ी मर जाती है तो बेकार की भाषा में जो प्रस्तुत कर रहे थे, बेकार की भाषा में इधर से उधर, उधर से उधर घूम रही है, वाह 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 वाह, लोग तमाशा बनाए हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से कवि कहता है कि किसी भी भाषा की चूड़ी को मरने मत दीजिए, एक ऐसी सहज और सरल भाषा का प्रयोग कीजिए जिससे कि आपकी बात बड़ी ही सहजता के साथ दूसरे तक पहुंच जाए। इस प्रकार से जो तीसरा परिच्छेद है उसमें कवि लिखते हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक और अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी देखिए, कवि बड़ी ही सहजता से इस बात को रख दिया कि एक बच्चा भी आकर यह पूछ देता है कि क्या आपने अपनी बात को रखने के लिए सहज और सरल विधि नहीं सीखा दुनिया कभी? तो कहते हैं कि हार करके जब पूरी तरह से बात पेचीदा हो गई, लोग तमाशा बनाने लगे, वाह वाह करने लगे, उस वाह वाह में तमाशा बीन लोगों का व्यंग जो सामने आया, तो क्या किया कवि कि हार करके, जिस तरह से कील ठोका जाता है ना, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके कहता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, ठोक दिया, नहीं मेरी ही बात सामने आएगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह
उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से देखने में तो ठीक लग रहा है, पर अंदर से न उसमें कसाव था, मतलब अंदर से उस बात में कोई दम नहीं था। यानी बिल्कुल मतलब कहा जाए कि मतलब भाषा विहीन वैसे शब्द, वैसे वाक्य थे। न कसाव था, न ताकत थी, कुछ ताकत भी नहीं था उसमें जिससे कुछ सीखा जा सके। बात ने तब एहसास होता है, उसी समय जिस बात को रखने की बात हो रही थी, वह बात ने जिस तरह से एक शरारती बच्चा आकर के शरारत देख करके कहता कि अरे तुमने कुछ सीखा ही नहीं क्या, उसी तरह उस बात ने शरारती बच्चों की तरह उसके मनोमस्तिष्क में एक भाव जागृत किया और उस व्यक्ति को सीख दिया कि मुझसे जो एक शरारती बच्चों की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा। तो सच में जब गलती का एहसास व्यक्ति को होता है तो पसीना आने लगता है। तो पसीना आते हुए देख, जब अपने आप को देखा व्यक्ति कि अरे मेरी बात तो कोई समझ ही नहीं रहा है, तो पसीना आना शुरू हुआ, तो उसके अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ से जो बच्चों की शरारती भाव से बात उससे पूछा कि अरे तुमने सहूलियत से यानी सहजता से कभी भी बात रखना नहीं सीखा, सहूलियत से किसी के साथ व्यवहार करने नहीं सीखा। यानी सहजता, सरलता यही जीवन का अंग होता है। सहज रहिए, सरल रहिए, अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत करिए कि जैसे सुनने वाला व्यक्ति आपकी बात से प्रसन्न हो जाए और प्रसन्नता के साथ आपकी अभिव्यक्ति को स्वीकार भी कर ले। कविता का उद्देश्य यही है कि आप हमेशा सहजता और सरलता के साथ अपनी बात को रखिए। बात को कभी भी बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत मत करिए। अत्यंत बढ़ा चढ़ा करके किया गया बात किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए सहजता और सरलता जीवन में बहुत जरूरी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,